हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रीडिंग सम 1 से लेकर के और नीचे आप देख सकते हैं हरमिट तक। ओके, तो ये पूरा हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स दे रखे हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए इस स्टोरी को। ओके, मैंने कुछ वर्क भी दिया हुआ है, इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आए हुए हैं उनको भी मैंने लिखा है, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, जो कि आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो देखिए, तो बच्चों ये कहानी में आपको पता है क्या चल रहा है ना। जो एम्परर है उसके 3 क्वेश्चंस हैं, उनका वो आंसर चाहता है और उसके संबंध में काफ़ी सारे लोग उसके पैलेस में, उसके महल में जो है इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने अपने आंसर्स देने लगते हैं, है ना। इसी तरह से आंसर देते हुए आगे एक व्यक्ति जो है वो क्या कह रहा है, समवन एल्स सेड दैट, किसी और ने कहा, दैट कि सर्टेन मैटर्स, यानी कुछ मैटर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ मैटर्स रिक्वायर इमीडिएट मतलब तुरंत, ठीक है, डिसीजन, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, एंड कुड नॉट वेट, और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, फॉर कंसल्टेशन, यानी परामर्श के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ओके, यानी कि इससे जो पहले वाला जो व्यक्ति था उसने क्या कहा था, एक जो कमेटी बनाने के लिए बोला था ना, एक सभा बनाने के लिए बोला था कि आप सभी अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों की एक कमेटी बनाइए और उनसे जो भी काम करना है उनके साथ कंसल्टेशन लीजिए, परामर्श करिए, उनसे बातचीत करिए। तो उसके बाद एक आदमी क्या बोला कि भाई ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सर्टेन मैटर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि इमीडिएट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ महाराज थोड़ी ना इंतज़ार करेंगे कंसल्टेशन के लिए, इतना टाइम कहाँ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है ना। बट लेकिन इफ़ ही वॉन्टेड टू नो, लेकिन अगर वो जानना चाहते हैं, इफ़ ही वॉन्टेड टू नो, लेकिन अगर वो जानना चाहते हैं इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में, वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, मतलब क्या होने वाला है या क्या होने वाला था, ये स्टोरी तक चल रही है ना। लेकिन अगर वो वास्तव में ये जानना चाहते हैं पहले से ही कि क्या होने वाला था या है, ही शुड कंसल्ट, तो उनको परामर्श करना चाहिए, किससे, एक मैजिशियन से, यानी जादूगर से, या फिर सूथसायर से। सूथसायर कौन होते हैं बच्चों, जो हाथ देखते हैं ना, जो पाल्म रीडर कहते हैं इनको, ज्योतिषी जो होते हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं, वो हाथ देख करके बताते हैं ना कि तेरे साथ ना ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो उन्हीं को कहते हैं हम सूथसायर्स। ओके, तो आगे देखो बच्चों, द रेस्पॉन्सेस टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी जो सेकंड क्वेश्चन था उसके जवाब में भी क्या हुआ, कुछ और भी क्वेश्चंस। एक मिनट, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर। द रिस्पॉन्सेस टू द सेकंड क्वेश्चन, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं, टू वर्क विद, जिनके साथ काम किया जाए, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने कहा कि आप मंत्रिमंडल बनाइए, किसी ने कहा ज्योतिषी के पास जाइए, इस तरह से, है ना। तो उसी के जवाब में जो मतलब सेकंड क्वेश्चन के जवाब में जो जवाब मिल रहे थे उनकी भी कमी थी, यानी वो एक मत नहीं थे, सारे लोग एक ही बात नहीं कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो महाराज जो थे, जो राजा था, एम्परर था, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, है ना।
यानी द रिस्पॉन्सेज टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो लैक्ड अकॉर्ड, यानी वो सब जो हैं एक मत नहीं थे। यानी सेकंड क्वेश्चन को लेकर के जो अलग अलग बातें कह रहे थे लोग, वो सब अगर एक ही बात कहते तो राजा के समझ में भी आता। अब कोई तो कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे राजा कंफ्यूज हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। वन पर्सन सेड, अब एक आदमी ने क्या कहा देखो, दैट द एम्परर नीडेड टू प्लेस, मतलब महाराज को ज़रूरत है किसकी, टू प्लेस ऑल हिज ट्रस्ट, अपने विश्वास को, अपना पूरा विश्वास किस पे करने के लिए, इन एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं बच्चों, जो प्रबंधक होते हैं ना, जो मैनेजर्स होते हैं, है ना, उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो यानी कि एक पर्सन बोला, एक आदमी बोलता है महाराज से कि महाराज आपको ना ऐसा करना चाहिए कि आपको जो जितने भी आपके साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं, मैनेजर लग रहे हैं, उन पे आप छोड़ दो काम, वो सब संभाल लेंगे, उन पे ट्रस्ट करो आप। ठीक है, इसी तरह से एक और आदमी ने बोला, एनोदर अर्ज्ड, तो दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने आग्रह किया, URGED, अर्ज्ड, अर्ज्ड यानी आग्रह करना। ओके, यानी दूसरे ने आग्रह किया क्या, रिलायंस। अब ये रिलायंस, ये क्या लिख रहा है, रिलायंस। अब कह रहे हैं सर रिलायंस तो हमने सुना है, रिलायंस तो मॉल होता है, रिलायंस का मॉल है, रिलायंस की जियो जो है वो रिलायंस की है। तो बच्चों रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। ओके, तो दूसरे आदमी ने क्या बोला, भरोसा करने के लिए बोला, ऑन द, किस पर, प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होते हैं, पुजारी, एंड मॉन्क्स, मॉन्क्स कौन होते हैं, साधु संत महात्मा जो होते हैं। तो उसने बोला कि भाई आप पुजारी और साधु संत जो है लोग हैं, उन पे आप विश्वास करिए और वो आपको ज़रूर जो है सही मार्गदर्शन करेंगे। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, अदर्स रिकमेंडेड, तो किसी ने क्या किया, जब बाकी जो दूसरे थे, रिकमेंडेड, फिजिशियंस, रिकमेंडेड मतलब सिफारिश की, किसके लिए, फिजिशियंस के लिए। फिजिशियंस कौन होते हैं बच्चों, डॉक्टर्स होते हैं, एक तरह के चिकित्सक होते हैं, है ना, जो दवाई वगैरह कम देते हैं, केवल एक्सरसाइज करवा करके ही हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, है ना। तो किसी ने कहा कि आप फिजिशियंस से जा कर के मिलिए, फिजिशियंस से जो है कंसल्टेशन लीजिए, इस तरह से। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, अदर्स पुट फेथ, अदर्स पुट देयर फेथ इन वॉरियर्स, और कुछ ने क्या बोला कि नहीं नहीं साहब, आप ना अपने योद्धाओं के साथ रहिए, वॉरियर्स यानी योद्धा। तो इस तरह से देखो आप, जितने मुंह उतनी बात, है ना। तो यानी जितने भी महाराज के पैलेस में आए थे, सब सोच रहे थे कि मेरे पास जवाब है, मेरे पास जवाब है, और मुझे इनाम मिलेगी, मुझे इनाम मिलेगी, राजा को हम संतुष्ट करेंगे। लेकिन कोई भी आदमी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सबकी बातें जो हैं अलग अलग चल रही थी और महाराज जो है उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए थे। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन ड्रू अ सिमिलर वेराइटी ऑफ आंसर्स। ओके, तो तीसरा जो क्वेश्चन है, ये तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की बात रही कि किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहिए, तो ये बताया सब, है ना। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने क्या राय दी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बातें कही, किसी ने कहा एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाइए, किसी ने कहा पुजारी और मॉन्क्स के पास जाइए, किसी ने कहा फिजिशियंस के पास जाइए, किसी ने कहा योद्धाओं के पास जाइए, है ना, उनके साथ काम करिए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब था। अब चलो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने क्या क्या दिया, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में क्या क्या बातें उन्होंने रखी। द थर्ड क्वेश्चन ड्रू अ सिमिलर वेराइटी ऑफ आंसर, तीसरे क्वेश्चन में भी खास कुछ ऐसा हुआ नहीं, वही घिसी पिटी बातें जो है महाराज को सुनने के लिए मिल रही थी। तीसरा क्वेश्चन था क्या बच्चों हमारा, आपको याद है क्या तीसरा क्वेश्चन? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, टू डू एट ऑल द टाइम, जो हर वक्त करी जा सकती है, 24 आवर जो चीज़ करी जा सकती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है। तो तीसरे क्वेश्चन के जवाब में क्या महाराज को सुनने के लिए मिला, चलो देखते हैं।
सम सेड, किसी ने कहा, साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट परस्यूट, कि मतलब आप महाराज ना आप विज्ञान में आप दिमाग लगाइए और वो काम आप दिन रात कर सकते हैं, है ना, साइंस में आप अपना फोकस करिए। अदर इंस्टेड, दूसरों ने जोड़ दिया किस पे, ऑन रिलीजन, धर्म पे। ओके, उन्होंने कहा आप धर्म पर चलिए और पूजा पाठ जो है इन चीज़ों को करिए, ये तो आप करते रहेंगे, इसमें क्या परेशानी है, इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ है, किसी ने ऐसा कहा। या 10 अदर्स, लेकिन दूसरे जो लोग हैं क्लेम्ड, उन्होंने बोला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज मिलिट्री स्किल्स, उन्होंने बोला नहीं नहीं महाराज आप ना सैन्य कौशल बढ़ाइए अपना, मिलिट्री स्किल यानी लड़ने की, अपनी सेना तैयार करिए, और क्योंकि आपको तो महाराज लड़ने की, देखो आक्रमण कर दे कोई आप पे, है ना, तो आपको तो अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो आप मिलिट्री स्किल्स को बढ़ाइए अपनी, आप तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाइए, है ना। तो लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। द एम्परर वॉज नॉट प्लीज्ड द एम्परर वॉज नॉट प्लीज्ड विद एनी ऑफ द आंसर्स, लेकिन महाराज जो हैं उनको बिल्कुल भी संतोष नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई, विद एनी ऑफ द आंसर, किसी भी आंसर से उनको कोई संतोष नहीं हुआ। एंड नो रिवार्डेड वॉज गिवन, और कोई भी इनाम नहीं दिया गया, और जो महाराज के पैलेस में लोग आए थे और बेचारे चुपचाप चले गए। चलो बच्चों आगे देखते हैं, अब महाराज क्या करते हैं, उनको आंसर तो मिले नहीं है, अब बेचारे पड़े रहे अपने महल में, ठीक है, और सोचते रहे रात भर, और उनको कई रातें बीत गईं,